नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सेमीकंडक्टर मिशन की। ये केवल एक सरकारी प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर और तकनीकी भविष्य की नींव है। अब आप सोच रहे होंगे कि सेमीकंडक्टर इतना जरूरी क्यों है? देखिए, सेमीकंडक्टर कोई साधारण तकनीक नहीं है। ये हर आधुनिक इनोवेशन का दिल है। चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो, 5G और 6G कनेक्टिविटी हो, या फिर AI और IoT जैसी टेक्नोलॉजीज, हर जगह सेमीकंडक्टर ही वो मुख्य तकनीक है जो इन्हें चलाती है। भारत ने इस क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है और 2022 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया। सरकार ने इसके लिए 76,000 रुपए करोड़ का बजट रखा है ताकि भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की पावरचिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन के साथ मिलकर 91,000 रुपए करोड़ की लागत से भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट बनाया जा रहा है। ये सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन ये दिखाता है कि भारत कितना गंभीर है। दोस्तों, सेमीकंडक्टर बनाना आसान काम नहीं है। इसमें हाईटेक मशीन्स, एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत होती है। हमारे पास एक बड़ा टैलेंट पूल है, जिसमें करीब 20% ग्लोबल सेमीकंडक्टर डिजाइन वर्कफोर्स भारतीय है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ इतना काफी होगा? अब आइए बात करते हैं उन चुनौतियों की जो भारत के सेमीकंडक्टर मिशन की राह में खड़ी है। सबसे बड़ी चुनौती है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। सेमीकंडक्टर फैब्स को लगातार बिजली की जरूरत होती है, लेकिन भारत के हर हिस्से में ये उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए अल्ट्रा प्योर पानी चाहिए, जो फिलहाल हमारे यहाँ सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एडवांस्ड मशीन्स और कटिंग एज टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, और इसमें भारत अभी आत्मनिर्भर नहीं है। दूसरी बड़ी चुनौती है सप्लाई चेन। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं, जैसे सिलिकॉन वेफर्स और रेयर अर्थ मेटल्स, उनमें भारत अभी भी इंपोर्ट्स पर निर्भर है। अब बात करें वर्कफोर्स की, तो भारत में प्रतिभाशाली इंजीनियरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो विशेष कौशल चाहिए, उनमें हम अभी पीछे हैं। भारत में ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की कमी है जो इस इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन हो। सबसे आखिरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती है ग्लोबल कंपटीशन। ताइवान, साउथ कोरिया और चाइना जैसे देश इस सेक्टर में हमसे कई दशक आगे हैं। उनके पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, एक मजबूत इकोसिस्टम है और उनकी सप्लाई चेन भी बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है। ऐसे में उनसे कॉम्पीट करना आसान नहीं है। अब सवाल उठता है कि भारत इन चुनौतियों का सामना कैसे करेगा? सच कहूं तो भारत पीछे हटने वालों में से नहीं है। भारत सरकार स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स और ग्लोबल कोलैबोरेशंस पर जोर दे रही है। सेमिकॉन इंडिया जैसे इवेंट्स के जरिए इंटरनेशनल कंपनीज जैसे ग्लोबल फाउंड्रीज और रेनेसास भारत में निवेश कर रही है। ये पार्टनरशिप्स भारत को तकनीकी रूप से और मजबूत बनाएंगी। इसके अलावा भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग भी तेजी से बढ़ रही है। 2024 के आखिर में हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट $3.58 बिलियन तक पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री मोदी का विजन है कि 2030 तक भारत $500 बिलियन की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बन जाए। ये लक्ष्य एम्बिशियस जरूर है, लेकिन इसे हासिल करना नामुमकिन नहीं है। दोस्तों, सेमीकंडक्टर भारत के भविष्य का आधार है। हमारे पास टैलेंट है, रिसोर्सेज जुटाए जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास वो जज्बा है जिससे हम इस मिशन को कामयाब बना सकते हैं। चुनौतियां जरूर है, लेकिन भारत के पास इन्हें हराने की क्षमता भी है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या भारत 2030 तक सेमीकंडक्टर सुपर पावर बन पाएगा, या ये महज एक सपना रह जाएगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।